परीक्षा आपका स्कूल कैसा है वो बताता है, परीक्षा क्या है आपके आचार्य कैसे हैं ये बताता है, परीक्षा ये है कि आपका संस्कार क्या है ये बताता है। तो इसमें तनाव क्यों लेना कि परीक्षा है। अभी एक हमारे जानकार का बच्चा लंदन में पढ़ रहा था, वो रात भर पढ़ा और पढ़ने के बाद सुबह पेपर देने जाने वाला था, उसका नेटवर्क चला गया। नेटवर्क चला गया मीन्स उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब उसको याद नहीं है क्या हुआ। तो डॉक्टर से ऑनलाइन उसने कंसल्ट किया, करने के बाद उसको बताया डॉक्टर ने सिग्नल ब्रेक हो गया। तो ब्रेन में जो क्रेनियल नर्व थी उसने सिग्नल ब्रेक कर दिया, वो एडमिट हो गया। कहने का मीन्स आप परीक्षा के दिन आप उसको सिस्टमेटिक एक दिनचर्या होना चाहिए, लाइफ स्टाइल होना चाहिए। एक वो रहेगा तो परीक्षा को मतलब नहीं है। हम उसको हम उत्सव के रूप में लेंगे। परीक्षा से 2 दिन पहले 3 दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स। जिस प्रकार हम खेलते हैं, जिस प्रकार हम अपने घर में रहते हैं, और माता पिता को भी बोले कि हम उस दिन अपना रसोई में जाकर उस दिन भोजन बनाएंगे। आज मम्मा मेरा पेपर है ना शाम को, सुबह कल रात में पूरा घर साफ करूंगा। मम्मा आज मेरा पेपर है ना, मैं सुबह घर के लिए सबके लिए सब्जी काट के जाऊंगा। आज मैं रोटी आटा गूंथ के जाऊंगा। फिर देखो पेपर कैसा आता है आपका। और हम क्या करते, पुस्तक लेते, गेट में लेते थे, पुस्तक जाते पहला का दूसरा तीसरे का चौथा पांचवें में लिख के आते। और एक डॉक्टर था हमारे पीडीएस करते हैं, वो गए पेपर में सब भूल गए, वो बाहर आके अपने पिताजी को सब बता दिया कि मैंने ऐसा किया है। सिग्नल ब्रेक हो गया। तो इसीलिए परीक्षा में हमको संपूर्ण स्वास्थ्य रखना है तो सबसे पहले डेली रूटीन होना चाहिए। और डेली रूटीन का मतलब होता है स्वविवेक से होना चाहिए कि माता पिता बोले परीक्षा में नहीं कि परीक्षा के दिन हर दिन यदि रूटीन से चलते हैं, हमारा शरीर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रकृति के अनुसार चलता है, सूर्य के हिसाब से चलता है, वो व्यक्ति अस्वस्थ कम होते हैं। और हम क्या करते हैं कि जैसे पेपर आता रात रात जगते हैं। मेडिकल साइंस में कहते हैं जो व्यक्ति 10 से 4 बजे तक सोता है, सुबह 10 बजे रात में सोता है जल्दी और सुबह 4 बजे उठता है, उसका ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है। उस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। वो हार्मोन आपके शरीर को रिकवर करता है और आपको रिलैक्स करता है। मगर जो व्यक्ति जो विद्यार्थी लेट नाइट पढ़ता है, आजकल एक कल्चर है लेट नाइट पढ़ना, तो उससे क्या हो जाता है, उनको एंजाइटी, उनको मानसिक तनाव, उनको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए हम सबको आज तय करें कि पहला चीज क्या सिस्टम ठीक करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या बोल रहा है। परीक्षा क्या है, किसका उत्सव, खड़ो ही जल्दी, किसका उत्सव बताइए, किसका उत्सव, किसका उत्सव। हाँ आप बताइए परीक्षा क्या है, तुरंत फटाफट परीक्षा क्या है आप बताइए। हाँ जल्दी, हाँ परीक्षा क्या है, किसका उत्सव क्या है, तेज से बोलेंगे, उत्सव है, क्या है उत्सव, क्या है उत्सव। परीक्षा एक खेल है, बोलिए परीक्षा क्या है खेल, परीक्षा क्या है खेल। तो परीक्षा शब्द हमारे लिए रिलैक्स का कार्यक्रम है, क्या है रिलैक्स का मतलब ये होता है जब साल भर यदि चलते हैं तो रिलैक्स मंजिल पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहला काम कि जो चीज परीक्षा है उसमें संपूर्ण स्वास्थ्य, तो पहला है डेली रूटीन, क्या है डेली रूटीन, किसका किसका कि तो हमको सुबह जल्दी उठना और जल्दी करना। जो चाहता मैं नहीं करना चाहता हाथ खड़ा करिए, जो चाहता परीक्षा बहुत टेंशन ना हाथ खड़ा करिए, बहुत बढ़िया। तो हाथ ऊपर कीजिए, देखते हैं। अब आपको हाथ पीछे करना है, ये सामने है ना, इसको वापस मोड़ना है, एक तो अब नीचे 1 2 में ही काम करना है, 1 3 में सबने कर लिया, 1 हाथ ऊपर 2 3 1, बहुत बढ़िया।
तो इसीलिए संपूर्ण स्वास्थ्य में सबसे पहला काम दिनचर्या, दूसरा मन की सोच। मन में हम क्या डालते हैं? तो सुबह उठ के सबसे पहले बिस्तर में ही बैठे बैठे मैं श्रेष्ठ विद्यार्थी हूं। बोलिए, मैं श्रेष्ठ विद्यार्थी हूं, मैं पावरफुल विद्यार्थी हूं, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, मैं अपने आचार्य का नाम रोशन करूंगा, मैं अपने प्राचार्य का नाम रोशन करूंगा, मैं अपने विद्यालय का नाम रोशन करूंगा। जब ये बोलेंगे तो आपके अंदर वही विचार चलेगा। मन की सोच का कितना बड़ा असर होता है। तो एक उदाहरण है, तिहाड़ जेल में कैदी को फांसी होने वाली है। उससे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, फांसी से मरना चाहते हैं या सांप कटा दिया जाए? तो उन्होंने कहा सांप कटा दीजिए। तो सांप बड़ा लाया गया, इतनी दूर रख दिया गया और एक कपड़ा उठाते हैं और उसको एक नॉर्मल सुई चुभोई गई, उसको हार्ट अटैक आया, उसकी डेथ हो गई। मगर जब पोस्टमार्टम हुआ उसका, तो सांप का विष मिला उसके अंदर, जबकि सांप काटा नहीं था। इसीलिए आपकी जो सोच, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे। इसीलिए हमारी सोच अच्छी नहीं होना चाहिए। हाथ खड़ा करिए। हमारी सोच अच्छी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने हाथ खड़ा करने के लिए बुलाया, मैंने यही देखने के लिए नेटवर्क आया कि चला गया था। तो हमारी सबकी सोच अच्छी नहीं होना चाहिए। हाथ खड़ा करिए। अरे अच्छी खड़े होइए, आप खड़े होइए। घर में रहते हुए, सब काम करते हुए उसको मन में दोहराएंगे। आज मैंने फिजिक्स पढ़ा, आज केमिस्ट्री पढ़ी, आज बायोलॉजी पढ़ा, ये किया वो किया। उसको मन के अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाना है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड में लाते हैं तो आपको याद नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात, ये आप सोच के पढ़ेंगे कि मेरे को व्यवहारिक जीवन में क्या काम आता है। जबकि शिक्षा का, किताबी ज्ञान का, इसका व्यवहारिक जीवन में बहुत कम के रोल आता है। कोई तैयारी करता है मैथ की और जाता है आईएएस ऑफिसर बन जाता है, कोई डॉक्टरी पढ़ता है आईएएस बन जाता है, कोई आईएएस की तैयारी करता है आईएएस में होता है, फिर वो आईपीएस जाता है। तो आपने जिस चीज की पढ़ाई की वो तो नहीं गए। तो इसीलिए व्यवहारिक चीज में आपको क्या काम आता है वो सोचना है। तो सबसे पहला हमको पॉजिटिव सोच होना चाहिए। किसकी 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 सोच होना चाहिए? किसकी 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 सोच होना चाहिए? किसकी? हाथ ऊपर करिए और एक साथ लंबी गहरी सांस लेना है 5 बार और तालियां बजाना है एक साथ। चलिए, टाइम शुरू होता है। यस, तो हम सबको ये यदि विचार रहते हैं तो परीक्षा में कोई तनाव नहीं, किसी प्रकार का नहीं। दिल्ली में एक विद्यार्थी सिविल सर्विस की पेपर दे रहा था, वो 2 मिनट लेट हो गया, उसको एंट्री नहीं मिली, वो आके गलत काम कर लिया। इसीलिए हमारा शिशु मंदिर का विद्यार्थी किसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी परिस्थितियां हमारे विपरीत ना हो, फिर भी वहां स्वामी विवेकानंद जैसे अंगद की तरह पैर जमा के क्या करना है? खड़े होना है। क्या होना है? कहना अंगद की तरह सो जाना है। क्या करना है? आपने ऐसे खड़े ना, दूसरा शायद सोने की स्टाइल में खड़े हो, सीधे खड़ो, कैसे खड़ो? किसके लिए? पेपर देने के लिए खड़े रहना है। हाँ, हमने तो अंगद की तरह बोला था, आपने पेपर कहां से आ गए बीच में? बैठिए। यही होता है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, निकलता रखना है। क्या रखना है? मन को भारी रखना। हाथ खड़ा करिए, खड़े होइए। कितने किलो है मन का? है? कह रहा है 5 किलो का है। कितना है? तो ये जेब में हाथ को डाल रहे हैं, कोई विशेष है क्या? वजन नाप रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया।
तो सबसे पहला काम है मन हल्का रखना, और मन हल्का रखने के लिए हमको दो चीजें बताई जाएंगी। सबसे पहले ऐसा हाथ कीजिए, दोनों हाथ रीढ़ की हड्डी सीध करके बैठे, और आपको आंख बंद करना है और लंबी गहरी सांस लेते हुए मस्तक तक लाना है। यहाँ 30 सेकेंड रखना है। ये सत्र 5 मिनट का है। ऐसे वापस करेंगे, 5 बार करेंगे। धीरे धीरे आंख बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, और अपने मन में जो बताया है भी उसको रिपीट करते जाइए। ऐसा हमको महसूस करना है। लंबी गहरी सांस, नाक से सांस लेना है, नाक से सांस छोड़ना है। अपने सिर पे हाथ रखे रखना है और मन में बोलते जाना है कि मैं एक अच्छा श्रेष्ठ विद्यार्थी हूं। मैं आज के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं, और जो ये उत्सव आने वाला है इसको पूरी निष्ठा, पूरी प्रामाणिकता से मैं इसमें सफल होऊंगा। मैं सफल हो गया। लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे अपना अनुभव कीजिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी खुद महसूस कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। वापस नीचे आइए, हाथ नीचे कीजिए, ओपन द आईज, आंख खोल लीजिए। आप खड़े होइए, आप खड़े होइए, आप खड़े होइए। हाँ, क्या अनुभव हुआ उस तरफ मुंह करके बताइए, क्या अनुभव हुआ आपको? गया ऐसे 50 विद्यार्थियों को बैठाया गया, 25 को ये कराया गया, 25 को नहीं कराया गया। 25 जो विद्यार्थी किए, परीक्षा के दिन वो बिल्कुल रिलैक्स रहे और वहां जाकर पूरा पेपर अपना करके आए और हैप्पीनेस रहे। जिन लोगों ने नहीं किया उनको 15-25 में से 5 ब्लड प्रेशर हाई हो गया, 5 ने एग्जाम नहीं दे पाए, कुछ लोगों को फीवर आ गया, उसमें से 2 ही विद्यार्थी पेपर दे पाए। तो सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम, भोजन टाइम से लेना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? कह रहे नाश्ता टाइम